हेलो। हेलो। बताया है कि हम सभी को यूलिप प्लान्स के अंदर फोकस करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक ट्रेनिंग रखना चाहते थे। वो अकॉर्डिंगली हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग चालू किए हैं। जैसा आप लोग जानते हो कि LIC का बहुत सारा पैसा जो पॉलिसी होल्डर से हम लोग जमा करते हैं, तो बहुत सारा पैसा मार्केट में लगाया जाता है। इसकी वजह से LIC को प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हर एक का जो प्लान है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने पर्टिकुलर प्लान में, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आर मेनी क्राइटेरिया, जिसकी वजह से बोनस डिक्लेयर होता है और पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रही बोनस की बात तो अलग है, लेकिन अभी होता क्या है, कुछ प्लान ऐसे LIC के जहाँ पे LIC बोनस नहीं देती है, लेकिन फिर भी LIC प्रॉफिट शेयर करती है उसमें। प्रॉफिट शेयर किस तरह से करती है, देयर आर अगेन मेनी क्राइटेरिया। लेकिन यूलिप प्लान ऐसे है कि जिसमें कस्टमर को मालूम रहता है कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है इसमें, या अगले कुछ सालों में कितना पैसा मिलेगा। टेंटेटिव वो कैलकुलेशन कर सकता है कि भाई मैं अगर ये पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर यूनिट प्लान में डालूंगा, मुझे कितना पैसा 10 साल के बाद मिलेगा या 20 साल के बाद मिलेगा। तो एक जो मार्केट के ऊपर जो स्टडी जिसका रहता है, वो लोग इजीली उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्लान चलेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि LIC ने भी ऐसे कुछ प्लान यूलिप के पहले के सालों में निकाले थे। इसमें से बहुत सारे प्लान सक्सेसफुल भी रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है LIC ने यूलिप प्लान्स में पर्टिकुलरली। और सेम लेवल के ऊपर सेम कैटेगरी में अभी LIC ने नए 2 प्लान लॉन्च किए हैं। लगभग 1 साल हो गया इसको अभी लॉन्च किए हुए। SIIP LIC का जो है सिप बोल के उसको मार्केट में बोला जाता है, सिप और निवेश प्लस। तो जैसा आप जानते हो म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं सिप बोल के, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल के। ऑन द सेम ग्राउंड LIC का भी सिप चालू रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में बेसिक चेंज ऐसा होता है, बेसिक डिफरेंस ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में खाली इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें रिस्क कवर नहीं होता है। लेकिन LIC का जो अपना सिप प्लान है या निवेश प्लस प्लान है, उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क कवर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये आपको प्लान अच्छी तरह से बेचना है तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके आप इसको बेच सकते हैं। तो जितने भी एजेंट भाई हमारे म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेगा कि ये प्लान उनको बेचे। अभी मैं धीरे धीरे उसके फीचर्स आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि म्यूचुअल फंड से कितना अलग प्लान है ये, और किस तरह से हम उसको म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा PPT में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट एक आधा मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं उसको सिलेक्ट करके शेयर करता हूँ। पण याचं हे छोटं दिसतंय, विजिबिलिटी छोटी आहे याची. आता बघा सर. हे ब्रोशर आलं रे, ब्रोशर नको मला. पीपीटी. ओके, एक हाँ सेकंड. PPT. किंवा ते 1 पेजर आहे ना. हॅलो. हाँ सर. येस सर. PPT होत नसेल तर 1 पेजर जे आहे ना, निवेश प्लस आणि SIP चं, ते अपलोड केलं तरी चालेल. फीचर वाले सर. हाँ फीचर्स वाला. ओके सर. त्या दोन्ही प्लॅनचं एकदम मिळून जाईल आपल्याला. येस सर. बाबल जी के टीम में राम नरेश यादव जी ने काफी अच्छा सेल किया है सिप में. कॉन्ग्रेचुलेशन टू राम नरेश यादव जी. थैंक यू सर. इसके आगे भी मैं आपसे बेटर
परफॉर्मन्स चाहूंगा उसमें। Yes, sir. चिदानंद मला विजिबिलिटी नाही आहे प्रॉपर त्याला, त्याला मोठं ते मध्ये काळी स्ट्रिप कसली येते? हा ठीक आहे आता येतंय, पण ब्लर होते इमेज मला. ते क्लिअर पण नाही दिसत आहे. प्रेझेंटेशन एकदा ट्राय कर ना, प्रेझेंटेशन होते का बघ. हाँ तो मैं बता रहा था कि SIP और जैसा सिप के नाम से हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च किया है, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एग्जैक्टली करेक्ट, या दिस इज द PPT. या ते काळे स्ट्रिप कसले आहेत त्याच्या काढता येईल का? ओके ठीक है, हरकत नाही. नेक्स्ट स्लाइडला कदाचित नसेल ते. ओके दोस्तों, दिस इज द प्लान नंबर 852, यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान. ओके नेक्स्ट इधर नेक्स्ट. त्याला लँडस्केप मध्ये करता येईल तुला? ठीक आहे मी करतो, मला करता येईल मला. ओके क्या जैसा की फीचर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लान बेसिकली अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए अवेलेबल है. जैसे कि आप जानते हो कि LIC ने कुछ प्लान ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया है. हेलो, बोर्ड ना लेता बंद हो जाता है. ओके फाइन. हॅलो, हा चिदानंद, ते अर्धा स्क्रीन दिसते, पूर्ण नाही दिसत आहे. स्क्रीन एक मिनिट सर. आता बघा सर. हाँ आता आला पूर्ण बरोबर है. ओके जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे LIC SIP प्लान की फीचर्स क्या है. बेसिकली ये प्लान ऑफलाइन तो है ही, सवाल ही नहीं, साथ में ऑनलाइन भी अवेलेबल है. तो ऑनलाइन अगर अवेलेबल किसी को जाना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको कमीशन नहीं मिलेगा. तो आपको देखना है कि ऑफलाइन कैसा बेचा जाए. ठीक है, तो LIC नॉट ओनली थिंक अबाउट कस्टमर्स, थिंक अबाउट एजेंट्स ऑल्सो. तो एजेंट को भी कमीशन मिलना चाहिए, उसके हिसाब से ऑफलाइन ही बेचना है आपको. साथ में ये प्लान आप आनंदा में भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को शायद आनंदा, यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे पता नहीं, जो लोग जानते हैं आनंदा के बारे में, आनंदा में भी ये पॉलिसी कंप्लीट हो सकता है, जिसमें मिनिमम प्रीमियम अमाउंट है ईयरली 40,000. अगर करना है ईयरली तो हाफ ईयरली करोगे तो 22,000 है, क्वार्टरली करेगी तो 12,000 है, और मंथली करोगे तो 4,000 है. अगर मंथली केस रहेगा तो आनंदा में ये नहीं होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली डेफिनेटली होगा. और जहाँ पे मेडिकल नहीं, अभी तो मेडिकल भी चालू कर दिया आज से आनंदा में, वी आर स्टार्टेड मेडिकल प्रपोजल ऑल्सो. तो तभी कोई इशू नहीं है. ओनली नाइट्स अभी अवेटेड है, नाइट्स के केसेस में हम लोग आनंदा में भी आगे कर पाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं है. ओके तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है? नो लिमिट, मिनिमम जो ऊपर दिया है उतना है. ईयरली 40,000, क्वार्टरली 12,000 और मंथली 4,000. अभी ये प्लान में खासियत क्या है कि हम लोग यूलिप में, आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी यूलिप में कोई गारंटेड बेनिफिट दे रही है, लेकिन ये प्लान में हम लोग गारंटेड बेनिफिट दे रहे हैं. गारंटेड बेनिफिट्स किस तरह से दे रहे हैं हम लोग? बेसिक पॉलिसी है 10 साल का, मिनिमम पीरियड इज 10 years. तो 10 साल से लेके 30 साल तक ये पॉलिसी अवेलेबल रहेगा फॉर मैक्सिमम टर्म. तो 6th year ऑनवर्ड्स LIC गारंटी एडिशन दे रही 5%. 5% किस तरह का? ये 5% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम.
और ये किस तरह से मिलेगा? इट विल बी एडेड टू द यूनिट फंड ऑन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन मतलब 6 ईयर अगर कंप्लीट हो गया तो एंड ऑफ 6 ईयर 5% ऑफ टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इसके यूनिट्स में ऐड हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ 10th ईयर 10% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ऐड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 15% ऐड होगा, 20% 25th टर्म 25%। तो इस तरह से ये टोटल गारंटेड एडिशन होता है 75%। 75% तक आपको ये प्लान में गारंटेड एडिशन मिलता है। आजकल मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जो यूलिप में आपको गारंटेड एडिशन दे रहा है। पहले के जो LIC के यूलिप प्लान थे उसमें ये फीचर नहीं था, तो ये LIC ने इस समय ये प्लान में इंक्लूड किया है ये फीचर। जिस तरह से लास्ट ईयर पॉलिसी में लास्ट टाइम के जो यूलिप पॉलिसीज थे उसमें ये फीचर था नहीं, तो उस समय लोगों को प्रिंसिपल भी मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं रहती थी। तो ये केस में आपको डेफिनेटली गारंटेड एडिशन मिल रहा है और आपका जो फंड वैल्यू है वो डेफिनेटली आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा ही होने वाला है। तो यहाँ पे कोई लॉस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 75% अगर एडिशन मिल रहा है तो डेफिनेटली इट विल गो अबव योर एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 years और वॉट एवर द टर्म यू आर टेकिंग। चिदानंद नेक्स्ट करायला काय? तू कर नेक्स्ट। ओके, बेनिफिट्स क्या है इस प्लान में? बेनिफिट्स है बेसिक सम एश्योर्ड, हाईएस्ट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर्स यूनिट फंड वैल्यू और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड। पॉलिसी लिया है एक बंदे ने, एक तीसरे साल में सपोज डेथ होती है, क्या होने वाला है? हाईएस्ट ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड 3 साल के बाद जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा, या फंड वैल्यू अगर सम एश्योर्ड से ज्यादा रहेगा वो मिलेगा, या 105% ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब सपोज 2 लाख रुपए प्रीमियम उसने पे किया है 3 साल में, 2 लाख का 105%। तो ये तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब है ये पॉलिसी में LIC ने पहले 5% ज्यादा देने की कोशिश की है। तो डेथ बेनिफिट इज टोटली गारंटेड इंक्लूडिंग 5% than the principal amount। ठीक है, दिस इज द बेसिक फीचर वेयर वी कैन टू द कस्टमर कि भाई हमारे प्लान में हम लोग 105% अगर डेथ होता है तो आपके नॉमिनी को मिलने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फंड वैल्यू एंड बेसिक सम एश्योर्ड। अभी इसमें किन लोगों को आप प्लान कैसे दे सकते हो? बेसिक सम एश्योर्ड कैसा रहेगा? लेस देन एज 55 ईयर्स रहेगा तो उनको 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का रिस्क कवर मिलेगा। अगर ग्रेटर देन 55 ईयर्स रहेगा तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम होएगा। ये बाइफरकेशन क्यों किया है पता है आपको? ये बाइफरकेशन इसीलिए किया है क्योंकि हायर एज में जब आप रिस्क कवर लेने जाते हो तो आपका प्रीमियम जो आपका मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया तो नेचुरली आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए एट हायर एज दैट मीन्स अबव 55 ईयर्स 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम इसको रिस्क कवर रखा है ताकि क्लाइंट के रिटर्न्स में ज़्यादा अफेक्ट ना करे मोर्टेलिटी रेटिंग्स, इसके लिए वो 7 टाइम्स रखा है। और 10 टाइम्स बिलो 55 ईयर्स। जब 55 साल के ऊपर के बंदे को अगर आप यूनिक प्लान दोगे तो नेचुरली उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहेगा, तो इसके लिए उसका प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए ये बाइफरकेशन किया है। और दूसरा इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर एज पर इनकम टैक्स रूल्स अगर आप देखोगे तो 10 टाइम्स रिस्क कवर वाला अगर पॉलिसी रहेगा तो ये उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है प्रीमियम के ऊपर। तो ये दूसरा रीज़न है कि इसमें बाइफरकेशन क्या है। नॉर्मली आफ्टर एज 55 आदमी रिटायरमेंट को आ जाता है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं रहती है, तब तक उसका जो टैक्स सेविंग्स का पोर्शन रहता है वो ऑलरेडी हो चुका रहता है। इसके लिए वहाँ पे अबव 55 या 7 टाइम्स ही रिस्क और LIC ने जेन्युइन समझा है वो और सही किया है वो। तो ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर है कि बिना वजह किसी को
LIC पेनलाइज नहीं कर रही है, तो दिस इज द राइट बाइफरकेशन। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलने वाला है? मैच्योरिटी बेनिफिट में पॉलिसी होल्डर्स को यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा, और दूसरी बात रिफंड ऑफ टोटल मॉर्टेलिटी चार्जेस। ये बहुत बड़ा फीचर है जिसमें आप देख सकते हो कि कोई भी यूलिप प्लान में आज तक LIC ने ऐसा लाया नहीं कि मॉर्टेलिटी चार्जेस रिटर्न कर दे। अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मॉर्टेलिटी चार्जेस किस तरह से चार्ज होगा, बराबर है। अभी जैसा सपोज कोई 35 ईयर्स का बंदा है, अगर वो LIC का सिर्फ प्लान लेता है तो उसके एज के हिसाब से 35 एज के हिसाब से जो भी मॉर्टेलिटी रेट आएगा उसके हिसाब से उसका जो प्रीमियम आएगा अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रोपोर्शनेट प्रीमियम उसका जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज एवरी मंथ अगर 10,000 वो इन्वेस्ट करता है तो 10,000 में से एवरी मंथ उसका मॉर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट होके उसका बेसिक बचा हुआ जो वैल्यू है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। सपोज 10 रुपये अगर काटा गया तो 10 रुपये जो मॉर्टेलिटी चार्जेस बोल के काटा गया है वो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी वो पूरा रिफंड हो जाएगा वो। तो ये बहुत बड़ा फीचर है जिसमें मॉर्टेलिटी चार्जेस LIC रिटर्न कर रही है। मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी LIC इज ऑफरिंग रिस्क कवर, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी LIC इज गिविंग बैक द मॉर्टेलिटी चार्जेस। तो आज तक कोई कंपनी मार्केट में नहीं दे रही है। तो म्यूचुअल फंड के कस्टमर के साथ आपको ये जरूर बात करना है कि भाई ठीक है LIC चार्ज तो कर रही है लेकिन वो रिफंड भी कर रही है बाद में। ओके, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके साथ में क्या क्या ऑप्शन है? एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट ऐड रहे, स्विचिंग ऑफ फंड फॉर फ्री स्विचेस इन अ पॉलिसी ईयर, पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन फ्रॉम 6th ईयर, ऑप्शन टू रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर किसी को चाहिए तो एक्स्ट्रा एक्सीडेंट बेनिफिट डेथ राइडर भी इसमें ले सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसका मॉर्टेलिटी चार्ज डिडक्ट रहेगा। स्विचिंग 4 बार इन अ फाइनेंशियल पॉलिसी ईयर फ्री में कर सकता है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं करेगी LIC। अगर 5th और 6th टाइम स्विच करना है उसको तो जो भी चार्जेस रहेंगे 100 रुपया पर स्विच वगैरह कुछ रहेगा, उसके हिसाब से वो चार्जेस उसके फंड वैल्यू में से, फंड वैल्यू नहीं जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसके से माइनस हो जाएगा। और सबसे बड़ा और एक फीचर है जिसमें LIC इज अलाउइंग यू पार्शियल विड्रॉवल आफ्टर 5 years. That means from 6th year onwards you can withdraw the money partially from your fund value. Suppose you are investing 1 lakh rupees per year, 5 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया, टोटल 5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका फंड वैल्यू हो गया टोटल 8 लाख। तो 8 लाख में से अगर आपको पार्शियल विड्रॉ करना है 1 लाख रुपया तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं, और दैट टू विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी इनकम टैक्स। इसमें आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि ये पार्शियल विड्रॉल जो है ये सर्वाइवल बेनिफिट बोल के ट्रीट होगा। सर्वाइवल बेनिफिट के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करते LIC। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फीचर दिस प्लान कि आप पार्शियल विड्रॉल करोगे तो नो टैक्स इज पेएबल। हाँ, तो इसमें मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये पॉलिसी सजेस्ट करोगे किसी कस्टमर को, तब लॉन्ग टर्म की पॉलिसी सेलेक्ट करवाना 25 ईयर्स तक। जैसे कि अगर आप 35 ईयर्स का बंदा है उसको 10 ईयर्स का सजेस्ट करोगे टर्म तो भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसको एग्जिट का ऑप्शन 10th ईयर में करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको 25 ईयर्स का ऑप्शन टर्म दोगे तो विद इन 25 ईयर्स ही कैन एग्जिट द पॉलिसी एनी टाइम। तो दैट मीन्स अगर 10th ईयर में फंड वैल्यू कम होता है उसका, उसको डेफिनेटली वहाँ से एग्जिट कंपल्सरी करना ही है। अगर उसका 25 ईयर्स का टर्म रहेगा और एट द एंड ऑफ 15th ईयर उसको लगता है कि मेरा फंड वैल्यू अच्छा खासा हो गया है और मुझे अभी एग्जिट करने की जरूरत है, तो 15th ईयर में भी एग्जिट कर सकता है। अगेन दैट जो फंड वैल्यू रहेगा उसके हाथ में आएगा वो भी टैक्सेबल नहीं रहेगा उसमें। तो जैसा उसको जरूरत रहेगी वैसा वो पार्शियल विड्रॉ करते जाएगा 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर, जो भी उसको जरूरत है उसके हिसाब से। तो अगेन दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अमाउंट। तो ये
बहुत बड़ा फीचर है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ कम्पीट कर सकते हो कि भाई इसमें पार्शियल विड्रॉल करोगे, जैसा म्यूचुअल फंड में आप पार्शियल विड्रॉ करते हैं सेम इसमें भी कर सकते हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो विड्रॉल है वो टैक्सेबल रहता है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट डेथ बेनिफिट्स इन इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं आप अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो। नेक्स्ट, आधी जी कुठली स्क्रीन होती? नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके फाइन। एलिजिबिलिटी क्या है? ये प्लान में किस किस को अलाउ कर सकते हैं हम लोग? मिनिमम एज एंट्री 90 days, maximum age at entry 65 years. That means up to age 55 years you can sell this plan with the term 10 years. Policy term is minimum 10 years, maximum is 25 years. Minimum maturity is 18 years, maximum maturity is 85 years. Sorry, maximum age at entry 65 बराबर है, इसमें टर्म आप दे सकते हो 20 years का, राइट? तो काफी एज तक, मतलब जो टेन्योर है इसका पीरियड, तो काफी एज तक अलाउ कर रहा है ये। तो दिस इज बहुत बड़ा सेगमेंट हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि पहले के इसमें हम लोग खाली मेरे ख्याल से 60-65 तक कवर कर सकते थे मैक्सिमम मैच्योरिटी, लेकिन इसमें 85 ईयर्स तक कर दिया है। काफी अच्छा कस्टमर बेस आपको मिल सकता है इसमें। नेक्स्ट, चार्जिंग स्ट्रक्चर, किस तरह से एलआईसी चार्ज करेगी इसमें? प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फर्स्ट ईयर में रहेगा, जैसा आप सेल करोगे इट विल बी कॉल्ड एज ऑफलाइन सेल, इट विल बी 8%, from 2 to 5 years it will be 5.50%, thereafter 3%. So this is the premium allocation charges which LIC will charge on the mortality charge levied till unit fund value is less than risk cover. जब तक वो पर्टिकुलर प्लान में यूनिट फंड वैल्यू जो है वो रिस्क कवर से कम रहेगी तब तक मोर्टेलिटी चार्ज किया जाएगा, इसके आगे नहीं चार्ज होगा। मतलब सपोज इन्वेस्टेड अमाउंट 5 लाख है, 5 लाख के इक्विवेलेंट अगर फंड वैल्यू हो जाएगा तब तक ही वो मोर्टेलिटी चार्ज होगा, उसके बाद में नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है मोर्टेलिटी चार्ज को, अगेन ये भी एक बढ़िया फीचर है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज इज 1.35% per annum of unit fund for all type of funds under enforced policy and 0.50 per annum for discontinued policy fund. अभी शायद ये आप लोगों को पता है नहीं, लेकिन डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड क्या होता है? किसी का टर्म 10 साल है, किसी ने पूरा 10 साल इन्वेस्ट नहीं किया है, 2 ही साल इन्वेस्टमेंट किया है, बाद में पॉलिसी बंद पड़ गया, का फंड वैल्यू रहता है वो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है और उसके ऊपर LIC 0.50% इंटरेस्ट पे करने वाली है। मतलब इनकेस अगर किसी को लोगों ने कैनवास किया, वो बंदा खाली 2 ही साल पैसा भरा, उसके बाद में भरा नहीं उसने, तो करने की कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर उसको टू द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म उसको 0.50% के हिसाब से हम LIC इंटरेस्ट देगी। अगेन दिस इज एन एडिशनल फीचर which is called discontinued policy fund. So at the end of the 10th year definitely उसका लॉस तो नहीं होने लगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसने, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो अगेन दिस इज गुड फीचर। नेक्स्ट, सबसे बढ़िया चीज आपके लिए कमीशन स्ट्रक्चर। कमीशन स्ट्रक्चर 2 बैंड में दिया गया है यहाँ पे। मिनिमम बैंड इज 40,000 to 74 अगर रहेगा तो उसको फर्स्ट ईयर में 2.5% है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 3.5%, देयर आफ्टर 4.50, और सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग लास्ट ईयर में 4.50 अगेन। ओके, तो जैसा आप नोट कर रहे हैं इसमें कमीशन आपका बढ़ते जा रहा है, आपने नोटिस किया होगा। पहले साल में 2.5% है,
सेकेंड थर्ड में 3.5% है। ऐसा कन्वेंशनल प्लान में होता है क्या? नहीं होता है ना। यहाँ पे LIC इज गिविंग यू इंक्रीजिंग रेट ऑफ कमीशन, तो दिस इज अगेन आपके लिए बढ़िया बात है। 75,000 के ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो फर्स्ट ईयर में 4% है, सेकेंड थर्ड में 4.50 है, अगेन 4.50 एक्सेप्ट लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में 7% आपको LIC कमीशन देने वाले। ये भी इंक्रीजिंग मोड में है। अगर पूरी पॉलिसी टर्म पॉलिसी चलती है डेफिनेटली लास्ट ईयर में यू कैन अर्न 7% कमीशन। तो इसका मतलब है ये पॉलिसी कंटिन्यू रखना आपके हाथों में LIC ने सौंप दिया है कि भाई इसको आप चलाओ, पूरा एंड तक हम तक पूरा प्रीमियम पे करने को लगाओ और पॉलिसी होल्डर को, देन डेफिनेटली यू विल गेट द इसका जो बेनिफिट है वो आपको लास्ट ईयर में मिलने वाला है। अगेन दिस इज अ मोर कमीशन देन व्हाट यू आर गेनिंग इन सिंगल प्रीमियम। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई अगर ये वॉल्यूम में अगर आप ये पॉलिसी बेचते हैं डेफिनेटली आपको ये है कि भाई आप कन्वेंशनल प्लान में जितना अर्न करते हो कमीशन उससे ज़्यादा किस तरह से इसमें अर्न कर सकते हो, उसका एक कैलकुलेशन भी है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा बाद में। नेक्स्ट चिदानंद। कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग यूलिप्स। अभी फिलहाल अपने पास कितने प्लान हैं? यूलिप के टोटल 3 प्लान है। एक न्यू एंडोमेंट प्लस है, LIC का SIP है, और दूसरा है कि निवेश प्लस। तो एग्जिस्टिंग प्लान मतलब सिप के पहले जो एग्जिस्टिंग था वो है न्यू एंडोमेंट प्लस। तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उसमें 20,000 ईयरली प्रीमियम था और सिप में है 40,000। जस्ट कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। एंडोमेंट प्लस में 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल क्लेम पेड और यूनिट फंड वैल्यू। सेम यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़ा अलग अलग दिया है। जैसा लेस देन 55 ईयर्स रहेगा तो 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या 105% ऑफ यूनिट फंड वैल्यू, टोटल क्लेम पेड एंड यूनिट फंड वैल्यू, तीनों में से जो हायर होगा वो। ग्रेटर देन 55 रहेगा तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल क्लेम पेड और यूनिट फंड वैल्यू, तीनों में से जो हायर होगा वो इसमें पेबल है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग यूलिप के साथ कंपैरिजन क्या है? न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान में काफी सारे चार्जेस थे, मतलब है अभी भी, वो प्लान भी चालू है अभी। फर्स्ट ईयर में 0.35% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है। सेकेंड ईयर में इट इज 0.25, थर्ड में थर्ड फोर्थ फिफ्थ और विथ 3% एस्केलेशन में 3% तक बढ़ाया जा सकता था। और 6th ईयर ऑनवर्ड्स इट इज रुपीज 52.17 पर मंथ। मतलब पहले 5 साल तक काफी चार्जेस है उसमें, लेकिन LIC का सिर्फ जो प्लान है उसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नील है। कितना बढ़िया बेनिफिट है ये, नो चार्जेस फॉर एडमिन चार्जेस। एंडोमेंट प्लस में 0.70% फॉर ऑल फंड्स फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, और इसमें सिप में है 1.35% चारों फंड्स के लिए। नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट। Comparison with existing ULIP. न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान में मैक्सिमम एंट्री एज था 50 इयर्स। LIC के सिप प्लान में मैक्सिमम एंट्री एज है 65 इयर्स, और 15 साल का पीरियड बढ़ा दिया है, तो कस्टमर बेस भी आपका बढ़ जाता है इसमें। पॉलिसी टर्म था एंडोमेंट प्लस में 10 to 20 इयर्स, इसमें हो गया 25 इयर्स तक।
5 साल बढ़ा दिया है। मैक्सिमम मैच्योरिटी था 60 ईयर्स एंडोमेंट प्लस में, इसमें हो गया 85 ईयर्स, काफ़ी बड़ा गैप है इसमें, 25 ईयर्स बढ़ा दिया है। एंडोमेंट प्लस में था गारंटी एडिशन नील, और यहाँ पे on completion of specific duration from 6th year up to 25th year at the rate of 5% to 25% of annualized premium। जैसा पहले स्लाइड में आपको बताया था, तरह का गारंटी एडिशन इसमें दे रहे हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 7.5% एंडोमेंट प्लस में था पहले साल में, सेकेंड टू 5th ईयर था 5% और थर्ड देयर आफ्टर 3%। इसमें है 8% फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कहा गया सेकेंड ईयर में, सेकेंड टू 5 ईयर 5.5% एंड उसके बाद में 2%। नेक्स्ट, तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था रिगार्डिंग सिप। तो हम लोग अभी आगे जाएंगे निवेश प्लस की ओर। निवेश प्लस का प्रेजेंटेशन अपलोड कर निवेश प्लस सेम SIP के ग्राउंड्स के ऊपर ही है, उसमें भी गारंटी एडिशन है, लेकिन ओनली थिंग इज इट इज अ सिंगल प्रीमियम प्लान। अगर किसी को यूलिप में सिंगल प्रीमियम करना है तो आप उसको निवेश प्लस सजेस्ट कर सकते हैं। उसका एक प्रेजेंटेशन छोटा सा है, वो देख लेते हैं। SIP is a regular premium plan. निवेश प्लस is a single premium plan. Unlike SIP, निवेश प्लस में भी गारंटी एडिशन है, कितना है वो हम लोग देखते हैं अभी। Yeah, this is a plan number 849, single premium plan with guarantee addition. Next. अब एक स्लाइड यहाँ पे, क्यों यूलिप बेचना है हमें, या यूलिप आजकल का डिमांड, आजकल की नीड क्यों है। ट्रांसपेरेंसी, यूलिप ऑफर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी टू पॉलिसी होल्डर्स रिगार्डिंग चार्जेस। LIC कितना चार्ज करेगी उसके बारे में पूरा ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। Fund types, options to choose, types of investment. There are 4 types of funds: bond fund, secured fund, growth fund and balance fund. तो ये 4 टाइप के फंड में LIC इन्वेस्टमेंट करेगी कस्टमर का पैसा। लिक्विडिटी, सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी इन द सेंस, कन्वेंशनल प्लान में हम लोग लिक्विडिटी किस तरह से बोलते हैं कि भाई हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप लोन ले लो, आपको पैसा आपका यूज करने को मिलेगा, बराबर है। लेकिन यूलिप प्लान में आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपको आपका पैसा विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, यू कैन विड्रॉ योर मनी 6 ईयर ऑनवर्ड्स। तो दिस इज ए वेरी गुड फीचर कि यहाँ पे लिक्विडिटी हम लोग 6 ईयर ऑनवर्ड्स दे रहे हैं। नो सरेंडर चार्जेस है, सरेंडर में कोई चार्ज नहीं है इसमें। अगर किसी ने 5 साल इन्वेस्ट किया, 6 ईयर में एग्जिट कर लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई चार्ज नहीं करने वाली है। अगर आप बैंक में FD करने जाते हो 5 साल का, तो अगर बीच में ब्रेक करना है आपको, तो बैंक आपको चार्ज करते हैं। तो उस तरह का कोई चार्ज यहाँ पे सरेंडर करने पे नहीं होगा। इनकम टैक्स बेनिफिट अगेन है इसमें। ULIP are best suited for protection at very nominal premium with investment to get good returns by way of switching। अभी क्या होता है कि यूलिप प्लान्स नॉर्मली हम लोग एज ए एजेंट हम लोग जब देखते हैं तो जैसा म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है फंड मैनेजर की तरफ से, उस तरह का सेम इन्वेस्टमेंट LIC के फंड मैनेजर भी करते हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर कस्टमर को लगता है कि मुझे बॉन्ड फंड से इक्विटी में जाना है, मतलब ग्रोथ फंड में जाना है, वो इजीली वो ऑन हिज ओन कर सकता है, क्योंकि उसका एक ऑप्शन हम लोगों ने ऑनलाइन अवेलेबल किया है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो वो अभी उसको ब्रांच में आने की जरूरत नहीं कस्टमर को कि भाई मुझे मेरा फंड स्विच करना है, बॉन्ड फंड से ग्रोथ में जाना है, ग्रोथ से सिक्योर्ड में जाना है, जो भी है, उसके लिए ब्रांच में आने की जरूरत है। कस्टमर को डायरेक्टली ऑनलाइन वो स्विच कर पाएगा ऑन हिज ओन।
तो एक सबसे बड़ा फीचर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 स्विचेस हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस। फिफ्थ स्विच के ऊपर उसको चार्ज पड़ेगा। तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड स्विचिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर वेयर ही कैन स्विच हिज फंड्स एज पर हिज विश एनी टाइप एनी मोमेंट। तो उसका रिटर्न्स बढ़ने की चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो जानता है मार्केट के बारे में, वी कैन स्विच ऑन हिज ओन, तो डेफिनेटली ही विल अर्न, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये प्लान में प्रोवाइड हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट, जैसा आप लोग जानते हैं कि बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे नीचे जा रहा है। Falling interest rate 5.9% for 10 years FD and inflation rate is around 7%. अभी जैसा आप सब लोग जानते हो इन्फ्लेशन रेट इज 7%। अगर आप बैंक में एफडी करने जाओगे तो आपको 5.9 मिल रहा है। वैसे तो ये रेट पुराना है, आज की तारीख में और कम है, इट इज नॉट मोर देन 5%। बैंक में एफडी का रेट अगर 5% रहेगा, इन्फ्लेशन रेट अगर 6-7% रहेगा, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो आपको कम्पीट नहीं कर पा रहा है इन्फ्लेशन से। उसके लिए यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करेगा। और इन्फ्लेशन बीट करना है तो यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, और वो आज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और इसमें अगर आप सजेस्ट करोगे क्लाइंट्स को, डेफिनेटली वो उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बीट करने में सफल हो जाएंगे, वो और आप एज ए एजेंट बोल के। तो दोनों को ये फायदेमंद चीज़ है कि आप अपने कस्टमर्स को बताइए कि भाई म्यूचुअल फंड में किस तरह का डाउनफॉल आ गया है और किस तरह से आपको यूलिप में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, और विथ अलॉन्ग विद फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो फीचर्स है अगर आप सही तरीके से उसको समझाओगे, डेफिनेटली विल गो फॉर LIC SIP और निवेश प्लस। नेक्स्ट चिदानंद। पर्पस, पैरामीटर्स क्या क्या है? पैरामीटर्स यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। जस्ट हम लोग देखते हैं कि इंश्योरेंस कवर प्लस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट आता है पर्पस यूनिट प्लान्स का, और म्यूचुअल फंड का पर्पस मेनली इन्वेस्टमेंट बेनिफिट रहता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है यूलिप में? इट इज वेरिएबल एज इट इज लिंक टू इक्विटी, दैट मीन्स प्रोपोर्शन दिया है यहाँ पे 40 to 80% इन इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप ग्रोथ में जाओगे तो। सो yield कैन बी कंसिडर विद द बैलेंस फंड, मतलब इसमें अगर 40 to 80% रहेगा तो इसमें चांसेस कम है कि वो एडवर्स उसका इफेक्ट होए yield के ऊपर। तो इट्स क्वाइट बैलेंस्ड रिटर्न देगा आपको इसमें। लेकिन म्यूचुअल फंड का आप देखोगे तो वेरिएबल रहेगा, इट विल बी लिंक टू टोटली इक्विटी मार्केट, एंड पूरा 100% आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाता है। तो डेफिनेटली उसमें जितना आप एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न, तो उतना ज़्यादा रिस्क भी रहता है। सो अगेन दिस इज द पॉइंट विच यू कैन टेल द कस्टमर कि भाई इस तरह का म्यूचुअल फंड काम करता है, लेकिन LIC के यूनिट में 40 to 80% तक की इक्विटी बैलेंस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसका जो क्या बोलते हैं पर्पस है या उसका जो इंटेंशन है तो काफ़ी शाबुत रहता है। यूलिप का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो IRDA है, म्यूचुअल फंड का है सेबी, और इधर राइट साइड में दिया है ALSS जो गवर्नमेंट का स्कीम है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स वेरिएबल एज पर लिंक टू इक्विटी, वो सेबी की तरफ से गवर्न किया जाता है। व्हेन टू कंसिडर, यूलिप कभी लेना चाहिए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसहैप्स, और उसके साथ में बेटर देन नॉमिनल रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। जैसे आप लोग देखते हैं कि FDs में अगर आप 5 साल भी रखोगे तो आपको जितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन यूलिप प्लान कैन डेफिनेटली गिव यू द हायर रिटर्न्स which you may expect in next 10 years or 15 years. So this is the main consideration customer can give. Higher returns in long term. म्यूचुअल फंड में अगर आप ज़्यादा सालों तक रहोगे तो ही आपको बेटर रिटर्न्स मिलोगे। अगर 5 साल तक आप म्यूचुअल फंड में रहोगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू रिटर्न एज कम्पेयर टू यूलिप प्लान्स।
So 10 years is a period where you can expect a marginal returns in a mutual fund, but in ULIP you are not only expecting investment returns, but you are also getting the risk cover and protecting your family from the investment losses in future, if any. किस तरह से प्रीमियम इसमें यूज होता है? प्रीमियम इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंस प्लस टुवर्ड्स इंश्योरेंस कवर एंड प्लस टुवर्ड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड. तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस मतलब होता है मॉर्टगेज चार्जेस हो गया इंश्योरेंस कवर के लिए जो भी है, और फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है. फंड मैनेजर जो फंड मैनेज करता है उसके लिए जो चार्जेस होता है उसका है फंड मैनेजमेंट चार्ज. और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एक्सपेंस प्लस टुवर्ड्स स्टॉक्स. स्टॉक्स में जो शिफ्टिंग होता है या स्विचिंग होता है उसके लिए जो चार्जेस रहता है वो म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन उस पर रिस्क कवर चार्जेस नहीं होता है. नेक्स्ट चिदानंद. हाँ, ये बहुत बढ़िया है. यूनिट लिंक में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जैसा पहले बताया गया कि इट विल बी 7.5% फर्स्ट ईयर, 5% 2 to 5 years, and 3% from 6 year onwards. Which is the best in the industry? LIC is charging only 7%, whereas most other private sector players are charging in the range of 1.35%. Other expenses, mortality cost, best in the industry. Commission charges and policy administration charges are quite attractive. Mutual fund में क्या हो रहा है? Majority of expenses pertains to fund management, which is almost triple to as compared to ULIPs. जैसा यहाँ पे बताया कि 2.25% to 2.75% एक्सपेंस होता है आपके फंड मैनेजमेंट चार्ज के ऊपर, लेकिन हमारा 1.35% ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं. तो देखिए कितना फर्क है. नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट होता है यूलिप में अंडर सेक्शन 80C. म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट नहीं है. ईएलएसएस में भी सेक्शन 80C में है, लेकिन इसके अंदर स्विचिंग अलाउड नहीं है. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, डिक्लेयर्ड ऑन मंथली बेसिस. और म्यूचुअल फंड में क्वार्टरली बेसिस होता है. लॉक इन पीरियड होता है 5 years. म्यूचुअल फंड में नो लॉक इन पीरियड, और ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट जाओ ये चीज़ ना. हेलो, हॅलो सर, आवाज स्किप येतोय? करूया आपण, पुढे चल. ओके स्किप करूया, कारण हे घेत बसला ना तर बस थांब जरा. ओके सर. इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस यहाँ पे किसी ने रेज किया, तो किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं? ULIPs are risky. ULIPs allows to select one type on leveling risk. कुछ बताया जाता है कि भाई यूलिप में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस प्लान में गारंटेड एडिशंस दे रहे हैं. उसकी वजह से रिस्क फैक्टर जो है वो लगभग 0 के बराबर आ गया है. कैनॉट बी सरेंडर, ऐसा लोगों को लगता है कि नाउ यूलिप कैन बी सरेंडर बाय partial withdrawal, by using partial withdrawal option. So anytime after 5 years you can withdraw your money. जितना भी आपको पैसा चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं. अगर यूनिट्स बेचना है तो यूनिट पे बेच सकते हैं. दोनों इज पॉसिबल. यूलिप कॉस्टली है ऐसा बताया जाता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रेजेंट जो यूलिप प्रोडक्ट्स है वो लेस एलोकेशन चार्जेस के साथ है, विथ नो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है. रिडक्शन इन यील्ड जो है from term of 10 years, it will not be more than 2.25%, and less than 10 years, not more than 3%. Next. How Nivesh Plus is best?
First time in ULIP, when today's guarantee addition in ULIP up to 25% of single premium. जैसा मैंने बताया कि जैसा सिप में गारंटी एडिशन था, वैसे निवेश प्लस जो सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें भी गारंटी एडिशन दिया है, जो रहेगा 6 ईयर में 3% सिंगल प्रीमियम एडेड टू फंड. 10 years it will be 4%, after 15 years it will be 5% of single premium, after 20 years it will be 6% of single premium, and after 25 years it will be 7% of premium. तो इसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को कि भाई you go for 25 years term, but you can withdraw anytime after 5 years. So जब भी क्लाइंट को लगेगा कि मेरा फंड वैल्यू अच्छा हो गया है, after 5 years he can withdraw the money anytime before 25 years. So go for 25 years term, don't limit him for 10 years or 15 years. So it is advisable to go for maximum term. Next. मिनिमम प्रीमियम इसमें है 1 लाख रुपया निवेश प्लस में. देयर आफ्टर इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10,000. मैक्सिमम इज नो लिमिट. सम एश्योर्ड ऑप्शन में है 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम. इसमें रिस्क कवर देखिए 1.25 टाइम्स है सिंगल प्रीमियम के. ये ऑप्शन 2 में है 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम. ये दो ऑप्शंस है. ये दो ऑप्शंस किस तरह से वर्कआउट होते हैं नीचे देखते हैं. एंट्री एज ऑप्शन है 90 डेज टू 70 ईयर्स तक. अगर 90 डेज से लेके 70 साल तक रहेगा तो उसको यू कैन गिव 1.25 टाइम्स वाला जो ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम में वो दे सकते हैं. और ऑप्शन 2 जो है 10 टाइम्स वाला, उसमें आप एज 35 ईयर्स तक ही दे सकते हो. तो किसी बंदे को अगर 10 टाइम्स सिंगल प्रीमियम देना है तो वो बंदा शुड बी लेस देन 35 ईयर्स. तो ये ध्यान में रखना कि अगर आपको रिस्क कवर देना है 1.25 आप 70 तक दे सकते हो, लेकिन 10 टाइम्स देना है तो 35 ईयर्स तक ही दे सकते हो. मैच्योरिटी एज पहले ऑप्शन के लिए रहेगा 85 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन के लिए रहेगा 50 ईयर्स. दैट मीन्स 35 ईयर्स वाले को आप 15 साल का ही टर्म दे सकते हो. यू विल नॉट बी एबल टू गिव हिम 25 ईयर्स टर्म. पॉलिसी टर्म जैसा मैंने बताया 10 to 25 ईयर्स सेम है सिप के जैसा. राइडर में लिंक्ड एक्शन बेनिफिट राइडर का ऑप्शन अवेलेबल है इसमें. अगर किसी को चाहिए रहेगा तो यू कैन गिव हिम. नेक्स्ट. अगेन बेनिफिट्स में मैच्योरिटी बेनिफिट विल बी फंड वैल्यू. डेथ बेनिफिट इज अगर बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क रहेगा तो फंड वैल्यू. अभी यहाँ पे बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क क्यों दिया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 90 डेज से लेके पॉलिसी इशू कर रहे हैं. तो रिस्क कवर जो है वो कभी स्टार्ट होता है वो देखते हैं आगे. आफ्टर कमिटमेंट ऑफ रिस्क इट विल बी फंड वैल्यू और बेसिक सम एश्योर्ड व्हिच इज हायर. डेथ बेनिफिट में कमिटमेंट ऑफ रिस्क के बाद में फंड वैल्यू और बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा. डेथ बेनिफिट कैन बी अवेल्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो. ऑप्शनल है ये, नॉट जरूरी. 5 साल के बाद सरेंडर कर सकते हो. अगेन यहाँ पे कोई तो आपके पास जो भी एफडी वाले कस्टमर्स रहेंगे बैंक में जिन्होंने एफडी रखा है उनको आप कन्विंस कर सकते हैं ये पॉलिसी कि भाई 5 साल के लिए एलआईसी में आप इन्वेस्ट करो. अगर आप आओगे तो इसमें सरेंडर में कोई चार्जेस नहीं है. अगर बाद में अगर आपको विड्रॉ करना है तो जैसा आप बताया पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे भी अलाउड है आफ्टर 5 ईयर्स. नेक्स्ट. फंड टाइप, किस टाइप के फंड्स अवेलेबल है. बॉन्ड फंड 60 to 100% मतलब प्रोपोर्शन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है. बॉन्ड फंड में इक्विटी शेयर्स और बेसिक जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटीज. सिक्योर्ड फंड में भी उसी तरह का रहेगा लेकिन द रेशियो विल बी 45 to 85%. लेकिन इसमें जाएगा इक्विटी में 15 to 55% डिपेंड. बैलेंस्ड फंड रहेगा उसमें 30 to 70% रहेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30% to 70% इक्विटी में जाएगा. ग्रोथ में रहेगा 20 to 60% और इक्विटी में जाएगा 40 to 80%. तो इस तरह से एलआईसी ने प्रोपोर्शन किया है कि जिस तरह से
अपना पॉलिसी होल्डर का कुछ भी तरह से कोई नुकसान ना हो, उसके हिसाब से ये प्रोपोर्शन रखा है और क्लाइंट को कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले इसमें। In growth fund for investment in government stands minimum 20% will balance post market conditions. Next. राजेश निवेश प्लस में रहेगा 3.3% ऑफ सिंगल प्रीमियम, ऑनलाइन रहेगा 1.5%। ऑनलाइन तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नील रहेगा। मार्केटिंग चार्जेस will be calculated at the beginning of the policy year, first month of deducted every month by cutting units accordingly at the date of deduction. हर साल पॉलिसी ईयर के पहले महीने में इसको डिडक्ट किया जाएगा। तो अगेन स्विचिंग ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। 4 switches are available free of cost and after that 100 rupees per switching. Next. Partial withdrawal charges ₹100 deducted from fund. हाँ, इसमें ये थोड़ा चार्ज दिया है उन्होंने, 100 रुपया डिडक्शन हो जाएगा अगर आप पार्शियल विड्रॉ करोगे तो। जितनी बार भी करोगे उतनी बार वो 100 रुपया चार्ज पड़ेगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज इज एनएवी के ऊपर रहेगा। एफएमसी चार्जेस 1.35% ऑफ यूनिट फंड वैल्यू, 0.5% ऑफ यूनिट फंड फॉर डिस्कंटिन्यूड पॉलिसी फंड, सेम एसआईपी जैसे ही है। एक्शन बेनिफिट के लिए यहाँ पे 40 पैसा पर और इट विल बी 80 पैसे पर 1000 फॉर पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। मतलब कोई बंदा पुलिस में है या पैरामिलिट्री फोर्स में है तो उसको 80 पैसा पर 1000 चार्ज रहेगा फॉर एक्शन बेनिफिट राइडर। नेक्स्ट। ओके, तो एक्शन बेनिफिट राइडर के बारे में बता रहा था कि जैसे हम लोग कन्वेंशनल प्लान में 1 रुपीज पर 1000 लेते हैं तो इसमें 40 पैसे पर 1000 ले रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, लेकिन आपको कवर तो सेम मिल रहा है। अगर 5 लाख का कवर एक्शन बेनिफिट राइडर आप कन्वेंशनल प्लान में लेते हो तो उसके लिए आप 1 रुपये पे कर रहे हो और यहाँ पे 40 पैसे पे कर रहे हो। अगेन इट इज ऑन बेनिफिशियल साइड कि आप उसको इनकैश कर सकते हो कि भाई अगर एक्शन बेनिफिट राइडर आपको लेना है, कोई टर्म इंश्योरेंस अगर कोई लेना चाहता है, मुझे 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, आप बेटर उसको 10 लाख का इसमें एक्शन बेनिफिट राइडर दे सकते हो, दैट टू विद लेस कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे 40 पैसा पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उधर 50 पैसा या 1 रुपये रहेगा। मेरे ख्याल से जीवन अमर रहेगा तो 50 पैसा है, बाकी कन्वेंशनल प्लान में 1 रुपये है। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर करेंगे तो इसमें एक्शन बेनिफिट भी राइडर बोल के दे सकते हैं आप। तो दिस इज अबाउट एसआयपी एंड इन्वेस्ट प्लस। चिदानंद, कोणाला काय विचार असेल तर एक एक करून विचारा मला। यस सर, आप सभी टीम मेंबर में से जिसको भी कुछ डाउट या क्वेश्चन रहेगा आप एवीएम सर से आप सवाल कर सकते हैं। अपने आपको अनम्यूट कर लीजिएगा, बट 1 to 1 कीजिएगा। यहाँ पे मैं सबको अनम्यूट एक बार एक साथ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज गो अहेड। राम नरेश जी, बलिराम शर्मा सर,